तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कएक्स एजुकेशन में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कवर किया साथ में। तो बच्चों, आज आगे बढ़ते हो अपने लास्ट टॉपिक यानी कि चैप्टर का अंतिम टॉपिक हम पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद होगी आपको बिल्कुल, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसी ऑक्सीडेशन के इफेक्ट देखने हैं बच्चों। तो कोई भी रिएक्शन का तो वहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो चीजें होती है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ डिसएडवांटेज की बातें की, यानी कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ऑक्सीडेशन से, उसके बारे में। लेकिन हम देखते हैं कुछ हमारे फायदे भी होते हैं ऑक्सीडेशन से, तो उसको लिख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन से फायदा क्या होता है। क्योंकि आपको पता होता है हर चीज की दो चीजें होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी चीज होती है, ठीक है। पर अच्छी चीज को भी समझ लेते हैं क्या होता है। वैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा होगा डिसएडवांटेज, हम लिख लेते हैं एडवांटेजेस। क्या लिख लेते हैं, एडवांटेजेस। तो आपको पता होगा अच्छा, एडवांटेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज आता है जब आप खाना खाते हो तो सांस लेते हो, तो सांस लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है फेफड़ों में, फिर क्या करता है वो खाने को ब्रेक करता है। ठीक है, करता है खाने को ब्रेक करता है, किसमें, एनर्जी के रूप में, जिससे हमको क्या मिलती है, बॉडी को हमारे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का सबसे वहाँ पे भी बहुत अच्छा यूज होता है, एडवांटेज एक टाइप से। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना होता तो शायद ही खाना टूटता, शायद ही हमें एनर्जी मिलती। ठीक है, तो लिख लेते हैं ब्रेकिंग ऑफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस फॉर नॉलेज आप लिख सकते हो। ठीक है, एडवांटेजेस के बारे में क्या क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ फूड यानी कि हमें एनर्जी मिलती है उसके बारे में। ठीक है, फिर फैक्ट्रीज में आप देखते हो कोयले को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे लोहे को गलाया जाता है। स्टील का स्टीलाइजेशन होता है, जिसमें स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, ढलाई होती है स्टील की, जिससे ठीक है बड़े बड़े बार्स बनते हैं स्टील के। तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा एडवांटेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्योंकि कोयले को क्या करते हैं हम लोग, जलाते हैं। क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं तो क्या कन्वर्ट होता है, CO2, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कोयला जल रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल के बारे में भी, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो कुछ और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में ना जाते हुए इन सब चीज़ों को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपना जो मेन है, मुख्य बोलते हैं, मुख्य टॉपिक है उसके बारे में, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, उसमें डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज आता है बच्चों हमारा कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन, यानी कि हिंदी में बोले क्षरण होना या खराब होना। क्या होता है, क्षरण होना या खराब होना। जब भी किसी मेटल के ऊपर ना बच्चों क्या होता है, एसिड, ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर यानी कि नमी आती है, तो क्या होता है, कि लेयर क्रिएट करती है उसके ऊपर, या फिर वो लेयर क्या करता है, धीरे धीरे उस मेटल को धीरे धीरे डिकम्पोज यानी कि खराब करता है, यानी कम करता जाता है धीरे धीरे उसकी लेयर को। इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। यानी कि समझते फिर से, जब किसी मेटल पे क्या होता है, ऑक्सीजन आए, मॉइस्चर आए या फिर एसिड से अटैक हो, यानी कि उसके ऊपर अटैक हो, यानी कि उसके ऊपर आए, तो हम क्या बोलेंगे, धीरे धीरे उस मेटल के ऊपर एक लेयर आती है, फिर धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मम्मी लोग घरों में चांदी की पायल यूज करते हैं, कुछ दिन बाद क्या होता है, चांदी को काला हो जाता है। आपने भी अगर चांदी का ब्रेसलेट पहना हो तो आप भी देखते हो चांदी धीरे धीरे काला होता है। क्यों काला हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे उस पर उस जो चांदी है, चांदी के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके AgO की एक लेयर बनाता है। क्या बनाता है, AgO यानी कि सिल्वर ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है, जिससे वो काले कलर का वहां पे हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर अगर पूछा एग्जाम में तो क्या लिख सकते हैं कोरोजन के बारे में, व्हेन द मेटल्स आर अटैक्ड बाय मॉइस्चर, किससे, मेटल्स आर अटैक्ड बाय द मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड एसिड, यानी कि एसिड से अटैक हो, मॉइस्चर यानी कि नमी से अटैक हो, या फिर हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन अटैक करे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, उस मेटल के क्या होता है, डिकम्पोज होता है। क्यों डिकम्पोज होता है, कि उसके ऊपर एक लेयर आती है। क्या आती है, एक लेयर आती है, जो लेयर क्या करते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर, जो कॉपर मेटल होता है हमारा, उसके ऊपर क्या आता है, ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में, अगर कॉपर का आपके घरों में लोटा हो बच्चों, या फिर कॉपर के बर्तन हो, तो कुछ दिन उसको रखोगे तो आप देखिए उसके नीचे साइड में ग्रीन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, धीरे धीरे वहां पे भी क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको खराब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ब्राउन लेयर ऑन आयरन। आपने जंग लगते हुए देखा होगा आयरन के ऊपर हमेशा,
ठीक है। वो क्या है, एक टाइप की वो भी कोरूजन, यानी कि क्या कर रहा है, आयरन को खराब करता है। आपको पता होगा जब लोहे पे जंग लगना स्टार्ट होता है बच्चों, तो क्या होता है, धीरे धीरे लोहा हमारा खराब होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे वेस्ट होने लगता है। ठीक है। फिर थर्ड आता है हमारा एक और सिल्वर के ऊपर, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सिल्वर के ऊपर क्या आता है, ब्लैक कलर की लेयर आती है। क्यों आती है, ये होती है बिकॉज ऑफ AgO। किसकी वजह से होती है, AgO, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड की वजह से। ठीक है। और ये ब्राउन लेयर किसकी वजह से होती है, Fe2O3.XH2O, जिसे हम बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ आयरन। ठीक है। तो रस्ट ऑफ आयरन के ऊपर समझ लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन होती कैसी है, किससे वो हमारे मेटल को डिकम्पोज करता है, फिर खराब करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, नोट नहीं किया तो इतनी बातों को नोट कर लीजिए, वरना अभी इस टॉपिक को समझने के बाद आप नोट कर सकते हो। ठीक है। तो क्या हम बात कर रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है एक टाइप का कोरोजन ही है। कोरोजन मतलब क्या होता है, खराब होना। ठीक है। लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि रस्टिंग मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का खराब होना। तो क्या होता है, Fe हमारा, हम डिनोट करते हैं Fe को आयरन से। आयरन को किससे डिनोट करते हैं, Fe से। उस पर किसका अटैक होगा, ऑक्सीजन का, या फिर किसका अटैक होगा, पानी का। किसका होगा, या फिर पानी का, दोनों साथ में अटैक कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन का और पानी का जब अटैक होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, क्या होता है, Fe2O3.XH2O। तो ये होता है हमारा जो जंग लगता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला, यानी कि रस्ट का फॉर्मूला। इसे हम क्या बोल सकते हैं, रस्ट। क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये है हमारा रस्ट, यानी कि आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर है तो इसे बोलते हैं हम लोग रस्ट, और उसका फॉर्मूला होता है ये। यहाँ पर एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर, कितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। जितना बड़ा आपका आयरन होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस आयरन का, उतना ज्यादा उस पर आयरन के पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे और वहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो ये होता है जंग का फॉर्मूला है। फिर रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, आयरन ऐड हुआ है। तो आयरन का ऐड क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो हम यही बात कर रहे थे कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो आप देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका कहते हैं प्रिवेंट कैसे करते हैं। अगर ये चीजें खराब हो रही हैं तो रोकना तो पड़ेगा ना कुछ, खराब तो हम देख सकते हैं हम लोग कि हम डेली लाइफ में सारे मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, अगर सब खराब हो जाएंगे तो बचेगा क्या। तो उसको रोकने के लिए हम कुछ उपाय भी करते हैं, कुछ आइडियाज एंड ट्रिक्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो रस्टिंग होती है या फिर जो हमारा कोरोजन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है। तो आइए, इसको अगर आपने नोट नहीं किया सब बातें तो प्लीज नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद। तो चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रिवेंशन, यानी कि हिंदी में तो रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंशंस ऑफ कोरोजन, यानी कि कोरोजन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, तो उसके उपाय। क्योंकि अगर चीज़ें खराब हो रही तो रोकना तो पड़ेगा ना बच्चों, वरना सारी हमारी जो चीज़ें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा, उससे हम बोलेंगे ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग। क्या बोलेंगे, ऑयलिंग और ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, तो मिस्टेक हो सकता है। ठीक है। तो क्या है हमारा टॉपिक का नाम है जो मतलब समझने वाले हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चों आप साइकिल यूज करते हो तो साइकिल में जो चैन होती है, आपने देखा होगा चैन के ऊपर कभी जंग लग जाता है। ठीक है। तो आप दुकानदार के पास दुकान वाला क्या करता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ऑयल डाल देता है। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ऑयलिंग कर दिया है। तो ऑयलिंग क्या करता है, ऑयल, आपको पता होगा पानी ऑयल के अंदर मिक्स नहीं होता है। क्या होता है, पानी ऑयल के अंदर मिक्स होता नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर लेयर लगाते हो किसकी, ऑयल की, तो पानी उसके अंदर आ नहीं पाता। और कोरोजन होने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन के साथ साथ पानी भी जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ साथ कौन जरूरी है, पानी भी जरूरी है। ठीक है। तो लेयर क्या करता है, पानी को अंदर जाने देता नहीं है। तो मतलब एक दो में से एक का काम तो हो गया खत्म, तो सिर्फ ऑक्सीजन जा सकता है गैस फॉर्म में। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे कोरोजन से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट उपाय हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग। ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं पेंटिंग। क्या है, पेंटिंग। अगर आपके घरों में रेलिंग लगी होगी आयरन की, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है।
ठीक है। क्यों पेंट करते हैं हम लोग? क्योंकि क्या होता है इससे रस्टिंग ना हो, यानी कि खराब ना हो। तो पेंट भी क्या करता है, सेम काम होता है। पेंट के अंदर भी ऑयल होता है। ऑयल जिस तरह हमारा ये ऑयल और ग्रीस काम कर रहा था, उसी तरीके से हमारा पेंट भी काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन तो आता है लेकिन पानी को अंदर आने देता नहीं, जिससे हमारा जो मेटल कोरोजन है वो बच जाता है। ठीक है। थर्ड आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों गैल्वेनाइजेशन में, कि जब हम किसी मेटल या फिर आयरन के ऊपर क्या करते हैं, आयरन के ऊपर स्पेसिफिकली आयरन के लिए यूज होता है, जब आयरन के ऊपर हम लोग किसकी लेयर लगा दें, जिंक की लेयर लगा दे। क्या कर दे, एक जिंक का लेयर हम लोग उसके ऊपर लगा दे बाई द इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। जो गैल्वेनाइजेशन होता है बच्चों स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है, जिंक। जब जिंक की लेयर FeP के ऊपर लगाया जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। ठीक है। वो अलग होता है क्योंकि उसमें हम किसी मेटल के लिए किसी भी मेटल को यूज कर सकते हैं, बट इस कंडीशन में याद रखना जिंक इज कंपल्सरी, यानी कि जिंक होगा तो गैल्वेनाइजेशन होने वाला है। तो क्या होता है बच्चों, जिंक जो होता है ना वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किससे रिएक्टिव होता है? आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी। तो जो जिंक होता है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन से। तो इससे क्या करता है, पहले वो रिएक्ट कर लेता है, यानी कि जो चीज़ें आती है पहले कौन रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट कर लेता है और धीरे धीरे क्या करता है, खराब होता है, यानी कि एक लेयर बनाता है और वो लेयर क्या करता है, इस आयरन के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे सपोज आप ये आयरन की एक रॉड है, इसके ऊपर हमने जिंक लगाई हुई है, तो क्या होगा, जो इसका लेयर होगा ना इसके ऊपर पड़ा होगा। ठीक है। जो ये लेयर हो जाएगा धीरे धीरे पड़ जाएगा इसके ऊपर, तो अदर चीज़ों को अंदर आने देता नहीं है। ठीक है। इसे आपने देखा होगा जब रस्टिंग लगता है कि आयरन के ऊपर जब भी रस्ट होता है तो आपको टच करो, देखो तो ब्राउन कलर का उसमें पाउडर नीचे गिरता है, लेकिन इसके अंदर पाउडर क्या होता है, चिपक जाता है इस आयरन के ऊपर और गिरता नहीं है सालों साल तक, जिससे क्या होता है हमारा आयरन, जिंक तो खराब होता है लेकिन हमारा आयरन कैसा हो जाता है, बच जाता है। ठीक है। इस मेथड को हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस मेथड का बेसिकली यूज होता है बड़ी बड़ी जहाजों को जब जाती है ना पानी के अंदर, उसमें यूज होता है। ठीक है। ये मेथड, इसमें जिंक खराब हो जाता है लेकिन हमारा जो आयरन होता है वो बचा रह जाता है। ठीक है। और क्या आता है नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक प्लेटिंग यानी कि प्लेट लगा देना, उसके ऊपर एक लेयर लगा देना किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल का, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके बारे में आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा प्रिवेंशन, यानी कि फर्स्ट प्रिवेंशन है हमारा ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके, पेंटिंग करके कर सकते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन का यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके। आपको एग्जाम में पूछे व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो आप ये 4 चीजें लिख के आएंगे, तो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो एक और इफेक्ट है, इसका नाम है रेंसिडिटी। ठीक है। उसको समझते हैं इसके बाद। तो आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसका हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आपके घरों में कोई ऑयली चीज़ बनती होगी, ठीक है, तो आप उसको रख दो, तो कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद अगर रात में रखो तो सुबह या फिर दोपहर में रखो तो शाम तक वो चीज़ें खराब होती है, इसमें से अलग अलग टाइप की स्मेल आती है। ठीक है। या फिर अलग टाइप का उसका टेस्ट भी कैसा होता है, चेंज जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है। इसी जो ये है ना हमारा खाना खराब हो रहा है ऑयल वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है। डेली लाइफ में तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, तो उसी चीज को हम बोलते हैं रेंसिडिटी साइंस की लैंग्वेज में। व्हेन द फूड कंटेन ऑयल एंड फैट्स, क्या करता है जब कोई फूड ऑयल और फैट रखता हो, ठीक है, हर खाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पे ऑयल और फैट वाले खाने की बात हो रही है, जिसमें ऑयल हो तो फैट तो होने वाला है। ठीक है। तो ऑयल एंड फैट हम लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं ऑयल और फैट की बात करें तो ऑयल और फैट। ठीक है। तो ऑयल और फैट, या ऑयल हो या तो फैट हो उसके अंदर, तो क्या होता है धीरे धीरे वो रिएक्ट किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ। अगर आप उसको रख दोगे खुले में या फिर इसे रख दोगे बिना फ्रिज में डाले, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, उसका स्मेल कैसा हो जाएगा, चेंज। क्या हो जाएगा, अलग टाइप की स्मेल आने लगेगी। ठीक है। और उसका स्वाद भी कैसा हो जाएगा, टेस्ट भी कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब आपके घरों में नमकीन की पैकेट आती है बच्चों, ठीक है, अगर आप उसको खोल के रख दो तो क्या होता है, धीरे धीरे नरम हो जाता है। क्या होता है, नरम हो जाता है। वो भी क्या है, हमारे टाइप से रेंसिडिटी का ही यूज, क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी का ही इफेक्ट है। ठीक है। तो उसको रोकने के भी कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे प्रिवेंशन, जैसे हमने कोरोजन में देखा कुछ उपाय उसके, तो वैसे देखते हैं यहाँ पे भी कुछ प्रिवेंशन या फिर कुछ और उपाय होते हैं जिससे हम रोक सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं उनको। तो चलो देखते हैं अपना प्रिवेंशन यानी कि रोकने के उपाय, जिसमें हम फर्स्ट उपाय देखते हैं बच्चों, यूज ऑफ एंटीऑक्साइड्स। ठीक है। किसका यूज करना है, एंटीऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है जो ये सारी रिएक्शन हो रही है किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ही होता है हमारा ऑक्सीडेशन।
तो हम अगर एंटीऑक्साइड्स यानी कि ऑक्सीजन के अपोजिट चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको रोक लेंगे। ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं एंटीऑक्साइड्स, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा केमिकल का नाम होता है BHT। तो इसका नाम होता है BHT का ऊपर लिखा हुआ ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएंट। ठीक है, क्या नाम है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएंट। जो आपके सिलेबस में नहीं है, याद करना हो कर लो, नहीं याद करना हो तो मत करो, बस फॉर जनरल नॉलेज यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया। ठीक है, किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, एंटीऑक्साइड्स का यूज कर सकते हैं। किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, सेकंड आता है यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी गैस का यूज होता है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है। तो हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस का यूज करते हैं। आपने देखो जब आप चिप्स की पैकेट खोलते हो तो उसमें कुछ हवा निकलती है, यानी कि आप देखो लेस के पैकेट में आप बोलते हैं ना, लेस बहुत फेमस है इसके लिए कि चिप्स 4 ग्राम होता है और 100 ग्राम उसके अंदर क्या होता है, हवा भरी होती है। ठीक है, या फिर 96 ग्राम हवा भरी होती है 100 ग्राम की चिप्स में, और 4 ग्राम क्या होता है उसके अंदर चिप्स होता है। तो कौन सी गैस भरी होती है, वो N2 गैस ही भरी होती है। क्या करता है वो N2 गैस, उस जो अंदर में चीज़ें हैं ना, क्योंकि ऑयली चीज़ें होती है तो उसको रेंसिडिटी ना हो, यानी कि रेंसिडिटी से खराब ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। फिर ठीक है, और एक और हमारा जो बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग देखते हो घर में फ्रिज, मम्मी बोलती है खाना खराब हो जाएगा डाल दो फ्रिज में। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, रिएक्शन में थोड़ा स्लो हो जाता है ऑक्सीजन का, इसलिए हम उसको फ्रिज में डालते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होने वाली है वो स्लो हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा कीप इट नॉट डार्क, यानी कि अंधेरे में रख दो फिर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खराब होने से बचता है। ये ज़्यादा यूजफुल मेथड नहीं है, बट हम कर सकते हैं डार्क में रख के। ठीक है, और एक आता है वैक्यूम, यानी कि पूरी तरीके से हवा ही निकाल दो। बच्चों जब हवा ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन तो होने वाला नहीं है, तो जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रेंसिडिटी होने वाली नहीं, यानी कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाला सिस्टम है। यानी कि ना गैस रहेगी कोई, ना ऑक्सीजन रहेगा, ना ऑक्सीजन रहेगा, ना ऑक्सीडेशन होगा, ना ऑक्सीडेशन होगा तो ना रेंसिडिटी होने वाली है। ठीक है, फिर आता है एयर टाइट कंटेनर, यानी कि ऐसा कंटेनर यूज करना इसमें क्या हो, एयर जा ही नहीं सके अंदर में। ठीक है, अगर आप लोग देखते होगे, आप टिफिन यूज करते हो बच्चों, तो टिफिन में देखो अगर आप एकदम से एक आता है मिल्टन का अच्छी कंपनी का जो टिफिन आता है उसका बोलते हैं हम लोग एयर टाइट लिखा होता है उसके ऊपर, आप देखिए तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऐसा पैकेट होता है लोकल लेके आओ तो आप देखते हो कि अगर इसमें आप कुछ भी डाल के लेके जाओ तो ऑयल सारा बाहर आ जाता है। क्या होता है, ऑयल सब कुछ बाहर आता है आपके खाने में, यानी कि आपकी किताबों पे लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का आप टिफिन यूज़ करो तो क्या होता है, उसमें से ऑयल बाहर नहीं आता, यानी कि जो उसके हम लोग ग्रेवी बोल सकते हैं, हम लोग ग्रेवी वो बाहर नहीं आती सब्जी की। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, हवा को अंदर जाने दे नहीं रहा है। ठीक है, हवा को अंदर जाने दे रहा है कि जब वो ग्रेवी को बाहर निकलने नहीं दे रहा है, ये भैया ग्रेवी को बाहर निकलने दे रहे तो हवा को क्या रोक पाएंगे। ठीक है, तो अगर हवा जाएगी अंदर में तो ऑक्सीजन जाने वाला है, तो इससे क्या होगा, रेसिडिटी होने वाली है। तो ऐसा हम कंटेनर यूज़ करेंगे, कैसा है कंटेनर, बर्तन यूज़ करें जो क्या हो, पूरी तरीके से एयर टाइट, यानी कि फुली पैक्ड हो। कैसा हो, फुली पैक्ड हो, जिसके अंदर कोई भी आवाज़ जा सके ना। तो ये हमारे कुछ यूज़ है, यानी कि उपाय हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो आई होप इतनी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कवर करने वाले कुछ बोर्ड यानी कि प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस और कुछ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर में बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में भी आप आइए, देखिए वीडियो को। और अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ठीक है, अदरवाइज नहीं करो तो फिर भी चल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।